कॉम्प्रोमाइज वर्ड पता नहीं क्यों यूज हुआ, क्या यूज मतलब उसको यूज करने का क्या मतलब था, आई डोंट नो अबाउट इट। रात के 9 साढ़े 9 बजे अगर आप ही लोग बताइए कि आपके घर की लड़की से कोई बोले कि ऑटो पकड़ चल आ जा, मुझे आपसे क्या प्रॉब्लम है, आपको मुझसे क्या प्रॉब्लम है, वो हमारा निजी मामला है। कौन डायरेक्टली बोलेगा कि नहीं करना है काम, बट उसका रीजन ये है कि मुझे डिसरिस्पेक्ट की गई थी। नहीं क्यों यूज हुआ, क्या यूज मतलब उसको यूज करने का क्या मतलब था, आई डोंट नो अबाउट इट। स्पेशली फिल्म इंडस्ट्री में कॉम्प्रोमाइज वर्ड बहुत बड़ा है। जब मुझे फिल्म के लिए साइन किया गया तो उस फिल्म में कुछ लोग थे उसका हिस्सा, जिन्होंने मुझे से बदतमीजी से बात की। बदतमीजी, उधर पे मेरा शब्द था बदतमीजी। आपको नहीं समझ में आ रहा आप कितनी बड़ी चीज कर रहे हो। क्या कहते हैं कि मेहनत से जो मिलेगा वो मिलता है तो ठीक है, नहीं तो। और वैसे भी एक कहावत है, मेरे पापा अक्सर कहते हैं कि किस्मत से ज्यादा और वक्त से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता। अगर मेरी किस्मत में लिखा होगा तो मुझे मिलेगा, नहीं तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अभी आज लाइव इसलिए आई हूँ, कोई ये चीज ऐसी नहीं थी कि मुझे आज लाइव आना है या ऐसा पहले से प्री डिसाइडेड नहीं था। बट कल में मैं एक अचानक से मैं शाम में एक न्यूज बड़ी वायरल हुई है, और आज की डेट में आप देखोगे तो आपको दिखेगी कि मैंने एक न्यूज पोर्टल पे ऐसा, बाप रे, मतलब सब लोगों ने बहुत गलत तरीके से पोर्ट्रे किया उस बात को, कॉम्प्रोमाइज वर्ड का यूज किया गया। पर मुझे इतना पता है कि मुझे लगता है मैं इतनी वेल एजुकेटेड हूं कि मुझे कॉम्प्रोमाइज वर्ड का मतलब पता है। स्पेशली फिल्म इंडस्ट्री में कॉम्प्रोमाइज वर्ड बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। वाई विल आई यूज एनीथिंग लाइक दैट, जो भाई ऐसा कुछ है ही नहीं। सिंपल सी बात है, ऐसा कोई कुछ है ही नहीं ऐसा। तो ये बहुत बड़ी चीज है। आप अगर आप किसी के लिए कुछ भी यूज करते हो, इट वॉज जस्ट, मैंने न्यूज 18 को इंटरव्यू में बोला था, देयर वॉज दिस क्वेश्चन जहां पे कुछ बातें हुई, तो मैंने बोला कि जब मुझे फिल्म के लिए साइन किया गया तो उस फिल्म में कुछ लोग थे उसका हिस्सा, जिन्होंने मुझे से बदतमीजी से बात की। बदतमीजी, उधर पे मेरा शब्द था बदतमीजी की। अभी जो भी लोग मुझसे अगर ये सवाल पूछते हैं कि मैं किसी के साथ काम नहीं करना चाहती या क्यों नहीं करना चाहती या ये ना वो, अब आई एम नॉट गोइंग टू एंटरटेन एनीवन नाउ। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई एम नॉट गोइंग टू एंटरटेन एनीवन, क्योंकि आप लोग अपना प्लेटफॉर्म चलाने के लिए, आपको नहीं समझ में आ रहा आप कितनी बड़ी चीज कर रहे हो। आई वॉज टेंस्ड बिकॉज मैं ऐसी फैमिली से बिलोंग नहीं करती हूँ जहां पे मैं इतना बड़ा कुछ बयान दूं और मैं इतनी बड़ी बात कर दूं और कंट्रोवर्सीज में रहूं। आई एम सो सॉरी। मेरे पापा विल बी लाइक, वो सीधे मुझे बोलेंगे कि इंडस्ट्री छोड़ो, चलो घर आ जाओ चुपचाप, यही करना है तो। मैंने काम करने भेजा है तुम्हें वहां पे, मैंने ये सब करने नहीं भेजा है। हाँ, सही को सही और गलत को गलत कहती हूँ, इतना है मेरे पास, लेकिन इतनी हिम्मत है मेरे पास और मैं बोली भी। कौन डायरेक्टली बोलेगा कि नहीं करना है काम, बट उसका रीजन ये है कि मुझे डिसरिस्पेक्ट की गई थी। वो मैंने इसलिए कहा क्योंकि लोग बोल रहे थे कि उन्होंने मुझे फिल्म से निकलवाया या किसी ने मुझे फिल्म से निकाला, तो वो ऐसी बात नहीं थी। ठीक है, मुझे किसी ने फिल्म से नहीं निकाला था, मुझसे बदतमीजी से बात की गई। रात के 9 साढ़े 9 बजे अगर आप ही लोग बताइए कि आपके घर की लड़की से कोई बोले कि ऑटो पकड़ चल आ जा, और इट वाज नॉट हिम। फर्स्टली एक ही चीज बोलूंगी कि वो फिल्म के कुछ हिस्सा थे, कुछ लोग हिस्सा थे। उन लोगों ने कुछ तो कोई था, मैं नाम नहीं लेना चाहती, कोई था, पर वो इतना बड़ा नाम उस फिल्म से जुड़ा नहीं था जिसका मैं नाम लेकर के जबरदस्ती का कंट्रोवर्सी क्रिएट करूं। मेरे लिए सिंपल सी बात है, एक ओपिनियन, और मुझे बुरा ये लगा कि मेरे लिए स्टैंड भी नहीं लिया गया वहां पर,
ये चीज मुझे हर्ट हुई, इसलिए मैं नहीं कर रही काम और नहीं करना चाहती काम। मुझे ऐसा लगा, मुझे मेरे अंदर ऐसा है कि, और मुझे इन सब चीजों में बिल्कुल भी नहीं पड़ना। प्लीज, मैं काम करना जानती हूँ, मैं काम मुझे आता है, जो भी आता है। मुझे लगता है नहीं आता चलो तो भी मैं काम करने, मैं मेहनत करूंगी, मेहनत से आगे बढ़ूंगी, मेहनत से क्या कहते हैं कि मेहनत से जो मिलेगा वो मिलता है तो ठीक है, नहीं तो। और वैसे भी एक कहावत है, मेरे पापा अक्सर कहते हैं कि किस्मत से ज्यादा और वक्त से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता। अगर मेरी किस्मत में लिखा होगा तो मुझे मिलेगा, नहीं तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं जितने भी बड़े बड़े न्यूज पोर्टल्स हैं उन सबसे ये रिक्वेस्ट कर रही हूं कि आप प्लीज, आई एम डिनाइंग दैट फैक्ट, मैं डिनाई करती हूँ उस स्टेटमेंट से कि मैंने ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं बोला है। फर्क है बदतमीजी से किसी ने बात किया उसमें और कॉम्प्रोमाइज जैसे बड़े वर्ड में। आप लोग पढ़े लिखे हो ना, आप लोगों ने जितनों ने बड़े बड़े न्यूज पोर्टल्स ने डाला है, आप लोग पढ़े लिखे हो, आपने इतनी बड़ी बात आपने डाल दिया, शेयर किया मुझसे बिना पूछे हुए। मैंने जिस चैनल को इंटरव्यू दिया, देखिए नॉर्मल सी बात है, हम लोग इंटरव्यू देते तो हम उसे देखे जरूरी नहीं है। ये तो मुझे वाया पता चल रहा है कि ऐसा, भाई मुझे कुछ शौक नहीं है ये मैं कॉम्प्रोमाइज जैसी बातें बोलूं। बस मुझे यही कहना था। और मेरी एक लास्ट बात है कि मैं यहाँ काम करने आई हूँ, काम करने दीजिए, तरीके से करने दीजिए। सब लोग काम करने आए हैं और सारे ही एक्टर्स एक्ट्रेसेस सबकी इज्जत बराबर मैं करती हूँ। मैं एक हीरोइन होके भी हीरोइनों का भी पैर छूती हूँ, और हीरोज का भी, जो मतलब मेरे हम उम्र है तो वो अलग बात है, बट जो मेरे से उम्र में बड़े मैं उन सबका पैर छूती हूँ, क्योंकि मुझे संस्कार ये मिले हैं। कोई भी है मुझसे बड़े हैं तो मैं पैर छूती हूँ, मैं सबकी इज्जत करती हूँ। हमें सिखाया गया है अपनों से बड़ों की इज्जत करना। यहाँ मेरा तो सभी, हर एक इंसान यहाँ पे, हर एक आर्टिस्ट मेरा सीनियर है, और मैं हर एक अपने को एक्ट्रेसेस की रिस्पेक्ट करती हूँ। और मैं यहाँ सिर्फ काम करने आई हूँ। काम कर मेरे लिए मेरी पूजा है, और ये जगह मेरे लिए मंदिर।